नमस्कार दोस्तों, डीमल्टी ट्यूटोरियल पर हम आज से एक नया श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन की सीरीज़ पर डे इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया करेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम पहली सीरीज़ लेकर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जिसमें नंबर 1 क्वेश्चन है, ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू। ब्लड किस तरह का टिश्यू है। तो पहला ऑप्शन है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड ऑप्शन मसल टिश्यू, थर्ड ऑप्शन कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ ऑप्शन नर्वस टिश्यू। तो ब्लड किस तरह का टिश्यू होता है, इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम इज दैट प्लाज्मा, यानी कि सीरम और प्लाज्मा में क्या अंतर होता है, प्लाज्मा किस तरह से सीरम से डिफरेंशिएट होता है। सबसे पहला क्या अंतर होता है कि प्लाज्मा जो होता है उसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है डज नॉट कंटेन फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं होता है। बी ऑप्शन हैज़ मोर वाटर, प्लाज्मा में बहुत सारा वाटर होता है। सी ऑप्शन कंटेन फाइब्रिनोजन, यानी कि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन होता है। डी कंटेन आयरन, यानी कि आयरन प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि मोस्ट जो डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंस होता है दोनों में, वो कि प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है, फाइब्रिनोजन। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, न्यू मिथाइलिन ब्लू रिजेंट इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग ऑफ विच ब्लड सेल्स, यानी कि किस सेल्स को स्टेनिंग करने के लिए मिथाइलिन ब्लू रिजेंट का यूज़ किया जाता है, या किस सेल्स के काउंटिंग के लिए हम मिथाइलिन ब्लू रिजेंट का यूज़ करते हैं। ए ऑप्शन है रेटिकुलोसाइट्स, बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स, सी ऑप्शन है डब्ल्यूबीसीज, डी ऑप्शन है हिंज बॉडीज़। तो इसमें हम मिथाइलिन ब्लू का यूज़ हेमेटोलॉजी में रेटिकुलोसाइट्स काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, ग्राम स्टेनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच साइंटिस्ट, यानी कि ग्राम स्टेनिंग को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड ग्राम, बी ऑप्शन है क्रिश्चियन ग्राम, सी ऑप्शन है रॉबर्ट कोक, डी ऑप्शन है लुइस पास्चर। हमारा इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ने ही ग्राम स्टेनिंग को इंट्रोड्यूस किया था 1884 में। ठीक है। 5 क्वेश्चन है, व्हेन WBC आर काउंटेड मैनुअली बाय टर्क्स रीजेंट ब्लड इज डाइल्यूटेड बाय रेशियो, यानी कि WBC को जब मैनुअली काउंट करते हैं निवार्स चैम्बर से, तो टर्क्स रीजेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन वो टर्क्स रीजेंट का ब्लड के साथ में कितने रेशियो में यूज़ किया जाता है। तो इसमें रेशियो बताना है। ए ऑप्शन है 1:20, 1:50, 1:100 और डी ऑप्शन है 1:200। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा ए, 1:20 के रेशियो में हम लोग ब्लड और टर्क्स रीजेंट्स का यूज़ करते हैं। सी क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन है हमारा, द एंड पॉइंट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो भी प्यूरिन कंटेनिंग फूड्स वगैरह हम लोग खाते हैं, उसका लीवर के द्वारा मेटाबॉलिज्म होने के बाद में उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, प्यूरिन का। ठीक है। तो ए ऑप्शन है यूरिया, बी ऑप्शन है क्रिएटिनिन, सी ऑप्शन है यूरिक एसिड एंड डी ऑप्शन है अमोनिया। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्रिएटिनिन।
सातवां क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। यानी कि दोनों तरह के जो भी स्टेफाइलो और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज होती है उनको किस तरह से डिफरेंशिएट करता है, कौन सा टेस्ट है। तो कोलेजियस टेस्ट, कैटालेज टेस्ट, सी ऑप्शन है यूरेज टेस्ट, डी ऑप्शन है ऑक्सीडेज टेस्ट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैटालेज टेस्ट के द्वारा हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आठवां क्वेश्चन है, विच इज फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस प्लेसेंटा। यानी कि मदर टू न्यूबॉर्न बेबी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा के द्वारा कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस कर सकती है। तो पहला ऑप्शन है IgA, बी ऑप्शन है IgD, सी ऑप्शन है IgG, डी ऑप्शन है IgM। तो इसमें मोस्टली लोगों को पता होगा कि इसमें जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो सी होता है, यानी कि सी ऑप्शन इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ओके, नवा क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ ब्लड एक्सेप्ट वन। यानी कि सभी ब्लड के फंक्शन हैं लेकिन एक नहीं है। वही हमको क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी कि इसमें हमें वो ऑप्शन बताना है जो ब्लड का फंक्शन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ए, हार्मोन प्रोडक्शन, बी, बफर सिस्टम, सी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, डी, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो ब्लड हमारा क्या काम नहीं करता है, हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं करता है। ब्लड कैरी तो करता है हार्मोन्स को लेकिन प्रोडक्शन नहीं करता। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बी हमारा है क्या, बफर सिस्टम, एसिड बेस को बैलेंस करता है ब्लड, ये करेक्ट है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। इसमें आंसर जो होगा करेक्ट ए, हार्मोन प्रोडक्शन नहीं करता है। 10वां क्वेश्चन, विच इज द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट सिफेलिस। सिफेलिस जो डिजीज होती है, इन्फेक्शन है, वो विच इज द फॉलोइंग टेस्ट किसके द्वारा हम टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। ASO टेस्ट, ए ऑप्शन है ASO टेस्ट, बी ऑप्शन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर, सी ऑप्शन है सी रेक्टिव प्रोटीन टेस्ट, डी ऑप्शन है वेनेरियल डिजीज रिसर्च फॉर लेबोरेटरी VDRL टेस्ट के द्वारा। तो इसमें करेक्ट आंसर है सिफेलिस के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो डी ऑप्शन करेक्ट है, VDRL टेस्ट के द्वारा सिफेलिस को डिटेक्ट करते हैं। 11, वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कैटायन फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि जो हमारा इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है सेल्स में, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा कैटायन मेजर रूप में पाया जाता है, अधिक मात्रा में कौन सा कैटायन पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है सोडियम, बी है पोटेशियम, सी है मैग्नीशियम, डी है जिंक। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन कौन सा होगा, सोडियम। 12वां क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबुलिन आर विच टाइप ऑफ प्रोटीन इन नेचर। यानी कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं वो किस तरह की प्रोटीन होती हैं। ठीक है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन एंड डेल्टा ग्लोबुलिन। इसमें चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर होगा सी, गामा ग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती हैं वो गामा ग्लोबुलिन टाइप की होती हैं। 13वां क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। यानी कि हमारे बॉडी में कौन सा हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। ए ऑप्शन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बी ऑप्शन है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सी है प्रोजेस्टेरोन, डी ऑप्शन है इंसुलिन। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा डी इंसुलिन हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। 14वां, विच इज द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट ट्यूब नीड टू कलेक्ट सैंपल ऑफ HbA1c। HbA1c ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। इसके लिए किसके लिए किया जाता है, डायबिटिक मेल्टस 3 फास्ट के 3 मंथ को
एवरेज देखने के लिए। ठीक है, तो इसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट ट्यूब का यूज़ करेंगे HbA1c के सैंपल को कलेक्ट करने के लिए? ए ऑप्शन है सोडियम फ्लोराइड, बी ऑप्शन है EDTA, सी ऑप्शन है हेपेरिन, डी ऑप्शन है सोडियम साइट्रेट। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा EDTA वायल के द्वारा हम एंटीकोगुलेंट जो होता है उसमें EDTA होता है, उस वायल में हम HbA1c टेस्ट के लिए सैंपल को कलेक्ट करते हैं। 15वां क्वेश्चन है ए ब्लड डोनर हु रिसेंटली डायग्नोज पॉजिटिव HbsAg शुड बी डेफर फॉर हाउ लॉन्ग? कितने समय के लिए अगर कोई डोनर ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करने जाता है तो वो अगर रिसेंटली HbsAg हेपेटाइटिस बी का पॉजिटिव पाया जाता है तो वो कितने समय तक के लिए ब्लड नहीं दे सकता है, डिफर्ड हो जाएगा। तो वो कितने समय के लिए नहीं दे सकता है? ऑप्शन ए परमानेंटली, बी फॉर 3 मंथ्स, सी फॉर 6 मंथ, डी फॉर 1 ईयर। तो इसमें राइट आंसर होगा ए परमानेंटली। हेपेटाइटिस बी जिसको पॉजिटिव हो जाता है वो कभी भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। 16वां क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल? यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से कौन सा कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है, कौन सा लिपिड होता है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, एक तो हमारा होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे बात हुई है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ए ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल, बी ऑप्शन है ट्राइग्लिसराइड, सी ऑप्शन है HDL हाई डेंसिटी लिपिड और लो लिपोप्रोटीन, और डी ऑप्शन है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल की बात की है तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा LDL। ओके, 7वां हमारा क्वेश्चन है हीमोफीलिया ए इज कॉल्ड बाय विच फैक्टर डिफिशियंसी? हीमोफीलिया ए किस फैक्टर की डिफिशियंसी के कारण होता है? ऑप्शन ए फैक्टर 8, ऑप्शन बी फैक्टर 9, ऑप्शन सी फैक्टर 10, ऑप्शन डी फैक्टर 1। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हीमोफीलिया ए फैक्टर 8 के डिफिशियंसी के कारण होता है। 18वां क्वेश्चन है अमोनियम ऑक्जिलेट रिएजेंट इज यूज फॉर काउंटिंग ऑफ विच टेस्ट? यानी कि अमोनियम ऑक्जिलेट रिएजेंट का यूज किस सेल्स को काउंट करने में, टेस्ट को काउंट करने में किया जाता है? यानी कि ब्लड की जो सेल्स होती हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स, रेटिकुलोसाइट्स, उनको किसको काउंट करने के लिए अमोनियम ऑक्जिलेट रिएजेंट का यूज़ किया जाता है मैनुअली टेस्ट जब करते हैं, काउंट करते हैं? तो पहला ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल्स, बी ऑप्शन है प्लेटलेट्स, सी ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स एंड डी ऑप्शन है रेटिकुलोसाइट्स। तो इसमें अमोनियम ऑक्जिलेट का यूज प्लेटलेट्स काउंट करने के लिए किया जाता है। 19वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिस्ट्री टेस्ट शुड कीप अवे फ्रॉम लाइट? यानी कि कौन सा ऐसा बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट है जिसको लाइट से कीप करके, हटा करके रखा जा, प्रोटेक्ट यानी कि लाइट से बचा करके किया जाता है? तो ए ऑप्शन है यूरिया, बी ऑप्शन है बिलिरुबिन, सी ऑप्शन है ग्लूकोज, डी ऑप्शन है कैल्शियम। तो इसमें हमारा जो भी होगा बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट वो होगा आंसर बी बिलिरुबिन। बिलिरुबिन को हम लाइट से प्रोटेक्ट करके ही उसका टेस्ट करते हैं। 20वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन अपीयर्ड एज पेंटामर? एक क्वेश्चन यानी कि जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन, कौन सी ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो पेंटामर के रूप में दिखती है, अपीयर होती है? तो इसमें ऑप्शन आपके लिए सामने है IgA, IgE, IgG, IgM। इसके ऑप्शन आप लोगों को बताना है, कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए डेली हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।